जुगो जुग अटल। चवर छतर तख्त दे मालिक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, तिन्हां दे पवित्र चरनां विच महान पुरुषां दी चरण छोह प्राप्त करके पवित्र हुई धरती ते संगरांद दा पवित्र दिहाड़ा मनाउण वास्ते दूर नेड़े ते चल के एकत्र हुई साध संगत। पिछला महीना संगरांद दा बतीत होया है, बहुत सारियां दा सुख शांति नाल बतीत होया होवेगा। बहुत सारियां दा कर्मां मुताबिक दुख सुख शरीर ते आउंदे हन, उन्हां मुताबिक मनुख नूं भुगतने पैंदे हन। फिर भी जिहड़े गुरु दा आसरा लैंदे हन उन्हां ते गुरु दी बख्शिश रहिंदी है। आम तौर ते पिछलियां समयां अंदर चक्की नाल आटे पीते जां पीसे जांदे सन। वो चक्की दे उपर दी गाला पाया जांदा सी और बीबियां एक हत्थ नाल घुमाउंदियां सन, दाणे उहदे विच पा के थल्लेों आटा निकलदा सी। जो भी दाना चक्की में चलिया गया उस किसी दाने की छिल लै गई, कोई दो फाड़ हो गया, किसी का आटा बन गया, पर कोई दाना उहदे च बचिया नहीं। पर उहदे विच भी जदों उपरला पुड़ चकीए तां थल्ले कुछ दाने साबत निकले आउंदे हन। वो ठीक है, चलदी चक्की दे विच चक्की दी हिल जुल दे नाल हिलदे जरूर ने, पर वो सुरक्षित ने। उन्हां दे जो दुख बाकी दाणियां नूं पहुंचिया है उन्हां तक नहीं पहुंचिया। दोए पुड़ चक्की जोड़ के पीसण आए बिहठ, जो दर होए सो उभरे, नानक अज बडेठ। जिहड़े अपने गुरु पीर महात्मा जिन्हां दा कोई आसरा मनुख लैंदा है, उन्हां दी बख्शिश सदका मनुख संसार के सुखां तो भी दुखां तो भी रहत पा जांदा है। 84 लख जून दे विच 4 प्रकार सृष्टि वंडी है। जेर तो पैदा होने वाले, आंडियां तो पैदा होने वाले और समय मुताबिक पैदा होने वाले जीव, तो एक उत्पुष श्रेणी है जिहड़े दरख्त बनस्पति आदि वगैरह इन्हां विच एक श्रेणी आउंदी है। इन्हां दीयां बखरियां बखरियां मर्यादा, हरेक दी मर्यादा बन्नी है। मांसाहारियां दी मर्यादा है, मांस खांदे ने। शाकाहारियां दी मर्यादा है, वो शांतकी भोजन घास वगैरह बनस्पति खा के और अनाज खा के अपना गुजारा करते हैं। हरेक जिन्हें दूसरियां जातियां ने, दूसरियां श्रेणियां ने, किसी भी श्रेणी ने अपनी मर्यादा भंग नहीं की। जदों भी मर्यादा भंग हुई है मनुख ने की है, और दुखां सुखां विच भी मनुख ही आउंदा है। और जिहड़े जानवर कर्म करते हैं उन्हां दा उन्हां नूं कोई पाप पुण्य नहीं, क्योंकि उन्हां दी मर्यादा निरंकार ने बन्नी है। पाप पुण्य मनुख दे नाल है। इसनूं सारा ज्ञान है कि मैं किसी का हक खावांगा, इहदा मैनूं हिसाब देना पवेगा, जां किसी का मांस मैं खावांगा उहदा मैनूं उधार मोड़ना पवेगा। ये केवल ते केवल सोझी जिन्हां ते किरपा हुंदी है मनुखां ते, वो इस गल नूं समझदे हन। जिन्हां दे माड़े भाग हुंदे हन वो इस पासे नूं, इस ज्ञान वाले पासे नूं जांदे नहीं। इस करके मनुख नूं ज्ञान देण वास्ते महापुरखां ने, अवतारां ने समय समय मुताबिक 4 वेद ने, 18 पुराण ने, ते होर गुरु ग्रंथ साहिब जी ते होर अनेकां ग्रंथ 27 सिमरतियां ने, 6 शास्त्र ने। इन्हां दे विच ज्ञान केवल ते केवल मनुख नूं देण वास्ते ही उपदेश बख्शिया है। जिहड़े मनुख उस उपदेश नूं ग्रहण करते आ, उहदे ते चलण की कोशिश करते आ, उन्हां मनुखां दे दुख सुख नेड़े नहीं आउंदा। अपना कीता होया कर्म
ਮਨੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਬੜੀ ਬਰਾਗਮਈ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਵਧਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਰਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਬੈਠੇ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਹੀ ਸੰਸਿਆਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਸੰਸਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮਲੀਨਤਾਈ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਆੜ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਡੱਖੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਡੱਖੇ ਹੋਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗੰਦਗੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਂਸੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਂਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅਵਤਾਰ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਧੀਆਂ ਮਲੀਨ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਂਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਬੁੱਧੀਆਂ ਸਤਿਯੁਗ ਸੱਚ ਕਹੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਘਰ ਘਰ ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤ ਹੋਈ। ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਦਤ ਸੀ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਧੀਆਂ ਨਿਰਮਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਜੀਵ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਸ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਜਾਨ ਲਿਹੋ ਰੇ ਮੀਤ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹੇ, ਜਿਉਂ ਬਾਲੂ ਕੀ ਪੀਤ। ਜਿੱਦਾਂ ਰੇਤੇ ਦੀ ਕੰਧ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਖੜੀ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕਦਾ ਕਿਰਦੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਤੇ ਦੀ ਕੰਧ ਵਾਂਗਰ ਦਿਸਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਰਦੀ ਕੰਧ ਰੇਤੇ ਦਾ ਰੇਤਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਝੂਠਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹੱਲ ਔਰ ਸਰਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਝੂਠਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਅਡੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰਚਣਾ। ਜਿਨੀ ਚੱਲਣ ਜਾਣਿਆ ਸੇ ਕਿਉਂ ਕਰੇ ਬਥਾਰ, ਚੱਲ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰ। ਇਹ ਸੰਸਾ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬਚਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਨਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਇੱਥੋਂ ਭੋਗ ਕੇ ਉਮਰ ਆਪਣੀ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੱਚਖੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਸਵਰਗ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਮ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਨਰਕ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਪੈਦਲ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਪੈਦਲ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਾਲਕੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ 4 ਬੰਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਲਕੀ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੋਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਜੂਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਜੂਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੁਰਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਠੰਡ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ ਔਰ
बरखा पैंदी सी। मैं अपने घर तो किते होदर गया होया सी शिकार की भाल विच। जदों मैं शिकार करके वापस अपने घर नूं आया तो उत्थे मेरे कुरने विच दो मनुख बैठे, एक बीबी बैठी सी, एक पुरख बैठा सी। वो मींह करके उन्होंने उहदा आसरा लिया सी, उहदे विच बैठ गए। कहंदा जदों मैं सुनिया मनुखां दी आवाज़ आउंदी है तो मैं बाहर खड़ गया। मैं मन में सोचा जे मैं अंदर गया इन्हां ने दहल नाल ही मर जाना। इस करके मैं क्या हुण ये बैठे हुए आ, ये दो जाने आ, मैं कल्ला। कहन लग्या मैं फिर बाहर ही खड़ गया, मैं फिर अंदर नहीं गया। कहन लग्या मींह पैंदा सी ते ठंड भी ज़्यादा सी, मेरी ठंड दे नाल मेरी मौत हो गई। उन्हां दो बंदियां नूं सुख देण कारण मैनूं यह सत्कार मिलिया। तो जदों राजे की अख सवेर नूं खुली उन्हां फिर संसा निकल गया। साहब गुरु तेग बहादुर साहब जी अगे रखिया। कहन लगे गुरमुखा भावें संसार झूठा है, मनुखा ने अपने कर्म करके संसार विचों जाना है। जिहड़े मनुख आउंदे हन इत्थे उन्होंने जो सुख दिता जाए, संगत की सेवा की जाए, वो मनुख अपने कर्म बना जाता है। जे मनुख अपने कर्म बना के उन्होंने अगे परलोक विच काम आउंदे आ। इस करके जिहड़े मनुख संगत की सेवा करते हैं अपने अपने गुरस्थानां ते भावें किसी भी धर्म नूं कोई मनदा है उत्थे जाके कोई झाड़ू फेरदा है, कोई जाके भाई लंगर वरताउंदा है, उहदा फल उसनूं जरूर मिल जाएगा। सतगुरु नानक देव महाराज मरदाने समेत जंगल विच एक दरख्त थल्ले बैठे सन। दूरों देखिया एक बंदे नूं चार बंदे पालकी विच चक के तुरे आउंदे। सतगुरु नानक देव महाराज बैठे सन दरख्त के थल्ले, तो वो बंदे थोड़ी दूर जाके उन्होंने पालकी लाई। शेख बजीदा जो राजा अमीर सी उस वेले उहदे नाल 5-7 बंदे सन। जदों पालकी उन्होंने लाई, एक बंदा राजे दियां लत्तां घुट्टण लग गया, एक बंदा राजे दियां बाहां घुट्टण लग गया, एक बंदा पक्षी झलण लग गया, एक बंदा पानी लैण नठ गया। सारिਆਂ ने अपनियां अपनियां ड्यूटियां सांभ लईआं। मरदाना बैठा बैठा सतगुरु नानक देव महाराज नूं बचन करके कहण लग्या महाराज सारे बंदे तुहाडे बनाए हुए है? वो कहण लगे हाँ साडे बनाए हुए। कहण लग्या महाराज यह जिहड़ा बंदा पालकी विच बैठा सी थकना तो उन्होंने सी जिहड़े पालकी चक के लियाए है, ये बिच बैठा ही थक गया और इहदियां लत्तां घुट्टण लग गए। लत्तां तो उन्हां दियां दुखणियां सी जिन्हां ने बंदा मोढियां ते पालकी समेत चक्या होया। दूजी गल प्यास जिहड़े बंदे लैके आए उन्होंने लगनी सी, ये बिच बैठा ही प्यासा हो गया, इनू बिच बैठे नूं प्यास लग गई और कोई इहदियां बाहां कुटदा, कोई लत्तां कुटदा। ये कि महाराज इनू सुख क्यों दे रहे हैं? 5-7 बंदे एक बंदे दुआले लगे हुए हैं। सतगुरु नानक देव महाराज कहण लगे मरदानिया ये हुण दा नहीं थकिया होया, ये पिछले जन्मां दा थकिया होया। पिछले जन्मां विच कमाई कीती है, संगतां दी सेवा कीती है, गुरु घरां विच जाके औखे हो के सेवा कीती है। ये उदों दा थकिया होया, ये उदों दा इहदे थकेवां ला रहे हैं। पूर्व जन्म के तप किए पाले सहे अडंग, तब के थाके नानका आण जकावण अंग। ये उदों दे थके होए आ, इन्हां दे संसार दे लोग इन्हां दा उदों दा थकेवा ला रहे हैं। सो अपने कर्म करके मनुख दुखां सुखां में तुरिया फिरदा है। इन्हें जे सुख लैणे हन हरेक मनुख नूं सुख देण दा यतन गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी ज्ञान बख्शदी है। जे मनुख ने दुख का कारण भी वो भी विच लिखिया होया किहड़े कर्मां करके मनुख ने दुख भोगना, किहड़े कर्मां करके मनुख ने सुख भोगना है। इस करके गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का ज्ञान आपां अपने सवास सफले करने वास्ते आए हैं। कोई मनुख तुर के आया है, कोई बसते अपनी गड्डी विच आया है, बहुत सारिਆਂ ने सेवा की है, कोई कुछ लैके आया है अपने अपने कर्म बनाने वास्ते। जदों कर्म बना के मनुख अगे जाता है उन्होंने सुख प्राप्त हो जाता है। बाकी चेता रखियो समुंदर तो तुहाडे विचों बहुतिआं ने नहीं देखिया होना, समुंदर की गिणती मिणती नहीं है।
समुद्र का ना तो साइंसदानों थले तक पता लग्या कित्थे तक है, ना वो उपरों तो लंबाई चढ़ाई मिलनी होगी, पर बाकी पानी की गिणती कोई नहीं। जे बंदा समुद्र में डिग जाए तो पानी के समुद्र विचों तरना मनुख वास्ते बहुत गल है। पर यह अग का समुद्र दसिया गुरु ग्रंथ साहिब जी ने, पंचम पातशाह जी महाराज ने भी अग का समुद्र दसिया है। अग के समुद्र विचों तरना बड़ी औखी गल है। अग तो किते पधरे बलदी होवे, उहदे विचों नहीं मनुख लंघ सकता। एक गिणती मिणती तो बाहर जगह है, डूंगी है, किते उच्ची है, उहदे विच ही अग चों लंघना हरेक मनुख के बस की गल नहीं। इस करके गुरु अर्जन देव महाराज ने इहनूं अग का समुद्र लिखिया। पावक सागर अथाह लहर में तारो तार नहारे। ये अग का समुद्र है महाराज, ये तुसीं बचा सकते हो। बाकी भाई अपने अपने मना अंदर झाती मारो। जब सेक दे विच सारे रहिंदे आ, सेक तो बिना कोई बच नहीं सकता। वो सेक हुंदा शरीर नूं तंगी दिंदा, दुख दिंदा। हरेक मनुख दुखी है, जिहनूं तुसीं नहीं पुछदे वो सुखी है। बाकी हरेक मनुख नूं जिहड़ा अग दा समुंदर है, इहदे विच सेक तां लगदा ही है। ते बड़े बड़े राजियां दे, बड़े बड़े गुणवान बंदियां दे नाम लिख के गुरु नानक साहिब जी ने बाणी उचारी है। परशुराम सतयुग विच होया, जिहने 21 बार खतरियां दा नाश कीता ते उहनूं भी रोना दसिया, वो भी आके संसार विच रोया। गुरु नानक साहिब जी की पवित्र बाणी है। इंद्र वर्गे जिहड़े सारे राजियां दे, सारे देवतियां दे प्रधान है, सारे देवते उहदे अंडर है, उहदा भी रोना दसिया गुरु ग्रंथ साहिब विच। और त्रेते युग विच राम जी महाराज होए है, अवतार सन, उन्हां दा भी रोना गुरु ग्रंथ साहिब च लिखिया। ते एक सब तो ज्ञानवान पुरख और सब तो सुंदर और सब तो दुनिया विच अमीर एक रावण का जिक्र भी गुरु ग्रंथ साहिब विच कीता है, त्रेते युग विच होए है। मत भुलेखा किसी नूं रह जावे। संसार के लोगों की मन की भावना है कि जे किसी को पैसे ज़्यादा है शायद सुखी हो जाए। राजियां नूं पुछो भाई तुसीं सुखी हो, तो गुरु ग्रंथ साहिब जी तो कहते नहीं सुखी। सुख ना ही बहुते तन खाटे। अमीरां नूं पुछो भाई तुसीं सुखी हो, किसी का शरीर तंदुरुस्त ना होवे, डॉक्टरां दीयां 20 चीज़ां बंद कीतियां होईयां, ते अमीर आदमी सुखी नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब च लिखिया, जिस ग्रह बहुती तिस ग्रह चिंता, जिस ग्रह थोड़ी सो फिरे परमंता, दोहां व्यवस्था ते जो मुक्ता सोई सहेला पालिए। मत भुलेखा रह जाए किसी नूं। कई बार मनुख के अंदर होंदी फलाना बंदा सौखा है, वो खुश है, वो कोई जायदाद ज़्यादा है, पर नहीं। गुरु नानक देव महाराज ने कहा सौखा नहीं है। उन्होंने पुछो भाई किन्ना क तू सुखी आ, वो दसूगा। कई मनुखों के कोल वधिया कोठियां ने, वधिया कारां ने, उन्हां को सारे संसारक सुख ने। उन्हां संसारक सुखां वाले मनुखों नूं पुछो भाई तुसीं सुखी हो। एक राजे नूं अग दे नेड़े बहाल दिओ, अग दे विच खड़ा कर दिओ, भावें सारा कुछ ही उहदे कोल होवे, वो सुखी नहीं रह सकता। वो तो अगे सतगुरु जी ने कई मनुखों की इच्छा दौड़ लगी हुई है। नौजवान पीढ़ी की, नौजवान पीढ़ी तो एक पासे ਜਿਹੜੇ तकरीबन 60-70 ਤੇ भी चले गए, उन्हों की भी दौड़ लगी है कि शायद बाहरले मुल्कों में लोग सुखी ने। पर गुरु ग्रंथ साहिब जी ने वो भी गल कट दी है। सतगुरु नानक देव महाराज ने लिखिया, सुख नाही बहुते तन खाटे, सुख नाही पेखै निरत नाटे, सुख नाही बहु देश कमाए, सर्व सुखा हर हर गुण गाए। जे सुखां की प्राप्ति करनी है, परमेश्वर के गुणां नूं गावे, उन्हों चंगा कहे, जिन्हें सुख देने आ उहदी वडियाई करे। आम तौर पर कई बार तुसीं पिंडां 'च देखदे हो, कई बार पंड आ जाते, मरासी आ जाते हैं, वो चंगे भले बंदियां दे जेबां चों पैसे कढ़ा लेंदे आ, क्योंकि उन्हां कोल कला है, ਉਹਦੇ गुण गाउंदे आ। इस तरह जदों कोई प्रभु निरंकार के गुण गाउंदा है, उन्होंने सुख तो मिलता ही है, पर गुण गाउण दे नाल मन की मैल भी उतर जाती है। गुण गावत तेरी उतर समैल, बिन सजाए हौमै बिख फैल। जिहड़ी मनुख के मन के अंदर जहर फैली हो है ना, कि यह मनुख सुखी है, इन्हूं मैं सुखी रहन नहीं देना,
ये हरेक मनुख के अंदर भावना बनी हुई है। पिंड दे विच कोई अमीर है उहदे नाल लागबाजी रखनी है, उन्होंने दुखी करने की कोशिश करनी है। इस करके ये मनुख के अंदर भावना बनी हुई है। तो सतगुरु जी कहते जिहड़ी जहर तेरे अंदर फैली हुई है वो जहर ये अपने खत्म हो जूगी जदों तू परमेश्वर के गुणां नूं गावेंगा। साडे संत बाबा कल्याण दास जी कथा सुणाते हुंदे सन, कई बारी हास रास विच भी कथा लै जांदे हुंदे सी। चलो गल तां तात्पर्ज मनुख नूं समझाउण दी हुंदी आ, किसी तरीके समझा दिता जाए, वो तरीके मनुख नूं समझ आ जानी चाहिए है। कई बार कई गल्लां समझाउण वास्ते मनुख नूं कई प्रमाण देने पैंदे, ਜਾਂ ना पता लगे उन्होंने कई ऐसियां साखियां जिन्हां दा कोई वजूद तो नहीं हुंदा, पर उन्होंने ला के समझाउण वास्ते वो गल कही जाती है। तो महापुरुष कई बार सुणाते हुंदे सी, असीं कई बार बाबा कल्याण दास जी की रसना तो सुनी। वो कहण लगे एक मनुख बड़ा गरीब सी, दोए जने तीवीं आदमी रहिंदे सी। किसी ने दसिया भी शिव जी महाराज की आराधना कर, क्योंकि शिव जी भोले है, इन्हों को समान भी उन्होंने कोल है, तू शिव जी की आराधना करने वाले छेती खुश हो जाते, छेती खुश हो जाओगे, जो मर्जी उन्होंने तो लै ली। उन्हें शिव जी की आराधना कर दी। कई बार महापुरुष भी गल कहते होंदे सी, भाई जे संसारी पदार्थ लैने हैं ना, ये तो देवी देवतियां कोल ही है, फिर उच्ची जगह पर जाने की जरूरत नहीं, गुरु नानक साहब नूं मिलण की जरूरत नहीं है। ये संसारी चीज़ां मंगणियां, ये गुरु नानक साहब तो वड्डी चीज़ है, वो कोई मंगदा नहीं। छोटियां चीज़ां फिर कहंदे वो तो फिर देवी देवतियां तो लै लो, देवी देवतियां कोल मान वडियाई दे सकते हैं, धन दौलत दे सकते हैं, ये बिगड़े कारज देवी देवते सवा देंगे। उन्हें शिव जी की आराधना की, आराधना करके शिव जी भोले खुश हो गए। कहन लगे हाँ भाई तेरी की इच्छा है? वो कहते जी इच्छा मेरी ये आ भी मेरे को धन नहीं है, ਜਾਂ ਤਾਂ मनुख इस गल ते आ जाए महाराज मैं सुख लैना किसी तरीके मिल जाए, पर मनुख की सोच है ज़्यादा धन हो शायद सुखी हो जावांगे, मैं चीज़ां खरीद लूँगा। वो गुरमुखो धन दे नाल मन की शांति नहीं खरीदी जाती, धन दे नाल जिहड़े घरां च कलेश है खत्म नहीं हुंदे। तीन चीज़ां है धन जवानी प्रभता, जिस घर में तिन्ने इकट्ठियां हो जाण उत्थे कलेश कोई रोक नहीं सकता। ये तिन्ने चीज़ां कलेश का मूल है। तो कहंदा महाराज मेरे को धन बहुता हो जाए। शिव जी महाराज ने एक जिहड़ी आम तौर पर तुसीं देखी हुंदी है, एक टल्ली हुंदी है, इदां इदां खड़का के उन्हां दे सेवक जिहड़े गाउने वाले आ सिर ते बोदियां उन्हां कोल हुंदी है टल्ली, वो इदां बजा के गाउंदे आ। उन्होंने वो टल्ली दी, कहते भाई इदां करी जदों तैनूं किसी चीज़ की जरूरत हो कोई भी, तू इनू मांज के चंगी तरह धो के सवार के धूप बत्ती ला ली, जोत ला ली, धार्मिक पक्ष दीयां सारियां चीज़ां इकट्ठियां कर ली, और फिर शरधा नाल इनू हिलाई, इदां हिला के जिहड़ी चीज़ मंगूंगा उही तैनूं मिल जूगी। बड़ा खुश होया। तुरन लगे नूं शिव जी ने एक गल होर कह दी, ये एक नुक्स है, एक होर चेता रखियो, जिन्हां विच गुण है औगण भी नाल परमेश्वर ने खड़े कीते। जे खंड विच गुण है नाल औगण भी है, जे लूण विच गुण है नाल औगण भी है, हरेक बंदे विच गुण है नाल औगण भी है। ये नहीं भाई किसी चीज़ गुण ही आ पे औगण कोई है नहीं, तो ये भी है नहीं भाई सारे किसी च औगण है गुण कोई है नहीं। हरेक चीज़ का अवगुण भी है तो गुण भी है। कईयां च अवगुण की जिहड़ी गल है, जिद्दां मझ है वो सनखी ज़्यादा है, कई बार दुध नहीं हुंदा, पर सनख पाने का मुल पै जांदा, उहदी गुण की कीमत वक्खरी है, औगण की अपनी जिहड़ी कीमत है वो वक्खरी है। कहण लगे टल्ली विच एक नुक्स है, इहदे विच जदों तू हिलाया कोई चीज़ मंगी ना, तेरे जिहड़े शरीक है उन्हां दे दुगणी जानी तेरे नालों। जे तेरे 1 रुपया डिगया तो उन्हां दे 2 डिगने, एक नुक्स है। पर तू अपनी अमीरी कढ़ लै, अपनी खुश हो लै, बाकी तैनूं की किसी नाल, दुनिया को बथेरी माया, तू ऐ लै जा। टल्ली तो उन्हें लै ली,
ਆਉਂਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੋਚਦਾ ਸੋਚਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੇ ਸ਼ਰੀਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਫੇਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼ਰੀਕ ਵਧਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਥੱਲੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਜੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਘੂਰੂਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਾਂ ਗਰੀਬੇ ਹੀ ਰਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਫਸੇ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਰਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਗਲ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜਗ ਮਾਹੀ, ਕਰਮਹੀਣ ਨਰ ਪਾਵਤ ਨਾਹੀ। ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਰਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਜਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਆ, ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਲੈ ਲਊ, ਕਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਇਆ ਪਈ ਆ ਉਹਨੇ ਚੱਕੇ ਲੈਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਦਿਓ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਲੈ ਲੂਗਾ। ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਜਨ ਆ ਦੇਖ ਲਾ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਸਿੱਟ ਦੇਣੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਟ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਉਹ ਥੈਲੀ ਮੋਹਰੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਦੋਏ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਕੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਬਣਿਆ। ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਲੈ ਬਈ ਅੰਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਰਦੇ ਹੋਗੇ, ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਬਣਾ ਲਾ ਅਮੀਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਲੋਕ ਕਰਮ ਕੱਟ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਮੀਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟੱਲੀ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਛੱਤੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਫੱਟੇ ਪਾ ਕੇ ਕਈ ਲੋਕ ਡਬਲ ਛੱਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਅੰਦਰ ਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟ ਲੈਂਦੇ। ਉੱਥੇ ਭਾਂਡੇ ਭੁੰਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਏ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਟੱਲੀ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਖੂੰਜੇ ਜਿਹਾ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਚਿੱਠੀਆਂ ਚੁੱਠੀਆਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਭਾਂਡੇ ਵੇਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਂਡੇ ਵੇਚਦੇ ਇੱਕ ਪਤੀਲਾ ਵੇਚ, ਪਰਾਤ ਵੇਚ, ਉੱਪਰੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਪ੍ਰਛੱਤੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਨੇੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਾਂ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟੱਲੀ ਲੱਭੀ, ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਧੋ ਮਾਂਜ ਕੇ, ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਟੱਲੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦ ਧੋ ਮਾਂਜ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਵਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ, ਕਹਿੰਦੀ 50 ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਵਿਕੇ ਹੀ ਜਾਣੀ ਆ, 50 ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਹੀ ਜਾਣੇ। ਜਾਂ ਐਂ ਬਜਾਈ ਤਾਂ 50 ਪੈਸੇ ਡਿੱਪੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੀ 1 ਰੁਪਈਆ ਸਿੱਟ, ਉਹ ਰੁਪਈਆ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ 10 ਰੁਪਈਏ ਸਿੱਟ, ਉਹਨੂੰ 10 ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੀ 500 ਸਿੱਟ, ਉਹਨੂੰ 500 ਸਿੱਟਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੰਮੇ ਸੂਤ ਆ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ 500 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 1000 ਡਿੱਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੇ 2 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਇਹਨੇ 1 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕੰਮ ਵੱਧਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤੀ ਉਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੀ ਵੀ 70 ਕੁ ਰੁਪਈਏ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਊਂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦੇ, ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਬੜਾ ਸੂਤ ਆ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਵੀ ਹੁਣੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਅੜੀਕੇ ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕੋਠੀ ਬਣੀ ਹੋ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਤੂੰ 17 ਰੁਪਈਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੈਨੂੰ ਬਾਜਾਂ ਮਾਰਦੀ ਆ ਵੀ ਆ ਜਾ ਹੁਣ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਟੱਲੀ ਲੱਭ ਗਈ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਬੜੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਆਇਆ। ਜਦ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ 2 ਕੋਠੀਆਂ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ 1 ਬਣ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚੜਿਆ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਬਣਦੀ ਚਾਹੇ ਨਾ ਬਣਦੀ। ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੀ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਸਿੱਟ, ਟੱਲੀ ਲਿਆ ਚੱਕ ਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਟੱਲੀ ਨੇ ਧੋ ਮਾਂਜ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਖਾਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਬਜਾਈ ਟੱਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੀ ਤਾਂ 1 ਬੈਠੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 2 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਟੱਲੀ ਵਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੋਹਰੇ 1 ਖੂਹ ਪੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਧਰੋਂ 2 ਪੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਚੱਲ ਖੂਹ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਚੱਲ ਖੂਹ 'ਚ। ਜਦ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਲਿਆ। ਇਹ ਬੇਵਕੂਫੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਨ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਮਟਾਨਾ,
अपने कर्मां मुताबक मन के अंदर बुरा भाव रखना, वो मनुख भी कदी तरक्की करता नहीं है। बैर विरोध, काम क्रोध, मोह झूठ विकार मां लोभ त्रोह, सुख लैण वास्ते तो महापुरुषों ने कहा भाई जिहड़े मनुख परमेश्वर का सिमरन करते हैं, जे परमेश्वर तो दातां तो मिलदियां, उन्हां दे विच दुख जिहड़ा सुख भी है उन्होंने परमेश्वर सुख भी दिंदा। जे तू सुखी होना उन्होंने कर्म करन वास्ते गुरबाणी में दस्सिया भी तू यह कर्म कर तो सुखी होवेगा। पिछले महीने में गुरु अर्जन देव महाराज ने हाड़ के महीने का हाल दस्सिया सी। असाड़ तपंदा तिस लगे। तपंदा हुंदा किसी बंदे का मन दुखी होवे ना, उन्होंने एसी च बाल दो, जिथे मर्जी बाल दो, वो बंदा कहता मैं दुखी बहुत है, उन्होंने एसी चंगा नहीं लगता, दुखी है, उन्होंने सुखी नहीं कोई कर सकता। हाड़ के महीने की जिहड़ी गर्मी है मनुख नूं अंदर संसार की जिहड़ी गर्मी है, जिहड़ा अग का समुंदर है वही गर्मी है, उन्होंने शांत करने वास्ते गुरु अर्जन देव महाराज ने सौण के महीने में ये एक मनुख नूं तरीका दस्सिया भी जे तू सुखी होना तो यह काम कर। वो काम की है, हरेक मनुख के अंदर, हरेक पशु के अंदर, हरेक पंछी के अंदर प्रेम की भावना है। पंछी कई बंदियां नाल प्रेम करते हैं, कुत्ते बंदियां नाल करते हैं, बंदे कुत्तियां नाल करते हैं, मझां गाइयां, इन्हां सारियां दा मनुख नाल प्रेम है, मनुख दा इन्हां नाल है। हरेक मनुख एक दूजे नाल किते ना किते बजिया होया, जिहड़ा किते भी नहीं बजिया कि मोबाइल चक्या होया, वो कल्ला ही बैठा, उहदा उत्थे मन बजिया होया। हरेक बंदा किते ना किते जुड़िया होया। इहनूं उत्थों तोड़ के ते सतगुरु जी ने कहा भी तू यह काम कर तां सुखी होवेगा। वो की काम है? कहंदे रब नाल प्रेम कर, रब नाल प्रेम कर। प्रेम किद्दां भी हर वेले उही दिसे। महापुरुष कहंदे हुंदे जिहड़ी ज़्यादा चीज़ प्यारी होवे दीदी रहिंदी है, हर वेले दिमाग उत्थे ही रहिंदा, हर वेले मनुख उहदे नाल गल्लां करी जांदा जिहड़ी ज़्यादा प्यारी है। एक बार महापुरुषों ने किसी ने पूछा जी महाराज रब का चेते नहीं आता, कोई तरीका दस दिओ। वो कहते तरीका इदां, उन्हां दिनां 'च पैसे दबदे हुंदे सी धरती विच, कड़े 'च पा के दब देने। कहंदे तां पैसे दबे वा किते? कहंदा हाँ जी। कहंदे उन्हां दी याद तेरे बनी रहिंदी है ना? कहंदा हाँ जी। बस कहंदे इदां रब नाल प्रेम कर, जिद्दां तेरा 24 घंटे धन ते ध्यान रहिंदा, इदां यही ध्यान परमेश्वर के चरणों जोड़ दे, बाकी चीज़ां पिछे रह गईयां। फिर तैनूं जिहड़ा हाड़ के महीने की गर्मी है, मनुख जिहड़ा दुखी है सुखी हो जाऊगा, क्योंकि रब के चरणों में ठंड है। सावण सरसी कामणी, चरण कमल स्यों प्यार। एक होर चेता रखियो, गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी में किते तां डरा के मनुख नूं समझाया, जब जमाए केस गए पटके तो दिन कछू ना बसाएगा, धर्म राय जब लेखा मांगे तो क्या मुख लैके जाएंगे। कबीर साहब कहते कबीर जम का ठेंगा बुरा है, वो नहीं सहे आ जाए। किते तां डरा के, किते मनुख नूं पतिया के, कर्म धर्म पखंड जो दीसे न जम जगाती लूटै। पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो, निबल भुजंगम साधे, पंच जना से संग न छुट के आदिक अहम बुद्ध बाधे। बड़े प्रेम ना सतगुरु जी कहते प्यारे इन बिद मिलन ना जाई। वो काका पुत इदा रब मिलता नहीं, मैं किए कर्म अनेका, हार परियो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका। किते प्रेम ना समझाया, किते डरा के समझाया, किते ज्ञान विच लिया के समझाया, किते लालच दिता। लालच दिता गुरु अर्जन देव महाराज ने सुखमनी साहिब विच। अखीर ते सुखमनी साहिब पढ़ने वालियां नूं की मिलूगा, सुनने वालियां नूं की मिलूगा, जिन्हां दे हिरदे च बाणी बस गई उन्हां नूं की मिलूगा। आखिरी अष्टपदी पढ़ लिओ, बहुत ज़्यादा गुण है, थोड़े नहीं हैं। उन्हां दे विचों एक 20वीं अष्टपदी दे विच लिखिया, सर्ब बैकुंठ मुक्त मोख पाए, एक निमक हर के गुण गाए। एक निमक पर भी परमेश्वर के गुण मन करके प्यार करके गलवे सारे बकुंठां के सुख मिल जाणगे।
पर दूजे पासे सतगुरु जी ने यह भी गल कर दी भी जिन्ना चिर किसी पदार्थ की इच्छा अंदर बनी हुई है रब के चरणों का प्यार नहीं है। जब इच्छा बनी है मैं सुखी हो जावां, मेरा कारज रास हो जाए, गुरुद्वारे जाना तो ही है। रब ना प्रेम कोई नहीं है, अपने सुखा नाल है। उत्थे सतगुरु जी ने बाणी में लिखा, जब लग मन बैकुंठ की आस तब लग मन नहीं चरण निवास। किसी के अंदर बैकुंठां की इच्छा भी बनी होवे तां भी कहते चरणों का प्यार नहीं है। ਇਹਦਾ फिर संसारी पदार्थां नाल सुखां नाल प्रेम है, रब के चरणों नाल प्रेम नहीं। बुद्धू शाह के 2 मुंडे ते 500 चेला जिले गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज के नाल जंग में शहीद हो गए। बहुत सारे सिखां नूं सरोपे दे दे के पकानी के युद्ध तो गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने तोड़िया। जिले बुद्धू शाह की बारी आई, सारियां तो बाद बुद्धू शाह गया। साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज केसां विच कंघा फेरदे सी। बुद्धू शाह ने जाके नमस्कार की। बहुत बड़ा पीर सी, पावर वाला पीर सी, ते इहदे विच पावर करके ही दुनिया इहनूं मनदी सी। जदों कंघा करदे साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज कंघा करदे करदे बुद्धू शाह नूं पुछण लगे, कहंदे बुद्धू शाह तै भी साडी बड़ी मदद कीती जावे। होर भी तुहानूं चेता होवे ये पहली जंग है जिहदे विच कोई शस्त्र नहीं सी, बहुते डंडियां सोटियां नाल ही जंग जीती है। बुद्धू शाह दे जिहड़े दर्शन करन गए सी बंदे, उन्हां कोई शस्त्र लैके किरपाना लैके नहीं सी गए हुए, राह विचों डंडे डुंडे भन्ने उन्होंने। एक जरनैल का सिर लाल चंद हलवाई ने खोंचे ना वढ़ दिता, जिहड़ा सब्जी विच फेरने वाला। एक जरनैल का सिर कृपाल दास ने हाथी ते चढ़ के अपना घोटना जिहड़ा सरदाई रगड़न वाला सी उहदे सिर च मार के उहनूं मार दिता। ये जिहड़े लड़ाई जिहड़ी सी ये सिर्फ डंडियां सोटियां की लड़ाई सी। बुद्धू शाह का 500 मरीद तां ही ज़्यादा चढ़ाई कर गया क्योंकि शस्त्र इन्हां कोल है नहीं सी। ते साहब कहण लगे बुद्धू शाह तै भी साडी बड़ी मदद कीती आ, तैनूं की दे दईए? कहंदा महाराज कुछ नहीं लेना जी, कुछ नहीं लेना, मेरा तुहाडे नाल प्यार है, कोई इच्छा नहीं है। कहंदे फिर भी कुछ ना कुछ तो मंग ला। कहंदा महाराज जे तुसीं बहुत खुश हो ना, आड़ा सीस ते कंघा करदे हो, ये कंघा मैनूं दे दिओ। जद मैं कंघा देखिया करूँगा तुहाडे मैनूं दर्शन हो जाने। मैनूं दर्शनां दी प्यास ही है तुहाडी, मैनूं कोई चीज़ की इच्छा नहीं है। साहब गुरु नानक देव महाराज ने जिन्होंने बाबा जवंत सिंह अज भी राजा सांसी एयरपोर्ट पर जाओ, बाबा जवंत सिंह नूं प्रतख दर्शन दे के गुरु ग्रंथ साहब तो ये बचन बाबा जवंत सिंह ने मंगिया सी, क्योंकि वो तो मंगते नहीं सी। कहंदे महाराज असीं परतावा ही लैना सी, दुनिया मत्था टेकी जाती है गुरु ग्रंथ साहब जी नूं, पर साडे मन का एक संसा बनया होया सी कि पत्थर ना बोल सकदा, ना पत्थर तुर सकदा, ना पत्थर कोल कोई ज्ञान है। भी जदों धन्ने दा पत्थर रोटी खा सकदा विचों निकल के भगवान, की गुरु ग्रंथ साहब जी नहीं साडा प्रसादा छक सकते? कई बार कि नियाणे कह दिंदे जी तुसीं प्रसादा गुरु ग्रंथ साहब ने रखता, वो चक लिआंदा, कोई छक लेंदे? ये संसा उन्हां दे अंदर बन गया कि की दसां पातशाह दे स्वरूप तबे गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरां कीते पे जरूर प्रसादा छक लेंदे होणगे। ते जदों उन्होंने प्रण कर लिया तो पावना रखी, गुरु ग्रंथ साहब महाराज अलोप हो गए। इहदी जगह ते गुरु नानक साहब आप बैठ गए। कहंदे भी दसो, कहंदे महाराज प्रसादा छको जी। प्रसादा मोहरे रखिया और छक लिया। कहंदे महाराज अपना सीत प्रसाद सानू दे दिओ। सीत प्रसाद बाबा जवंत सिंह ते बाबा आनंद सिंह इन्हां नूं थोड़ा थोड़ा सीत प्रसाद दिता। मगरों पुछण लगे होर कुछ मंग लो? कहंदे जी मंगना की है, बस एक इच्छा सी वो पूरी हो गई। मन की भावना सी कि गुरु ग्रंथ साहब हाजिर गुरु है। अज तो हुण मन की भावना खत्म हो गई है, दुनिया हाल हाल करती फिरती है। मीह पवाना होवे 5 मिनटां का काम है। हाजिर गुरु नानक साहब बैठे होण, पिंड के बंदे जाके बेनती कर देण कड़ा प्रसाद मीह पै जाना, पर पिंड दियां दा विश्वास ही नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब नूं हाजिर गुरु मानते ही नहीं है।
जे अज भी मान लैण मीह किते दूर नहीं है, मीह पै जाना। रब नूं भुल्ले हुए लोग है, वो सिर्फ किताब ही समझते, कहते किताब है, कोई पावर नहीं है। मत्था टेकता कहन लगे, फिर भी गुरु नानक देव महाराज कहन लगे मंग लो कुछ ना कुछ तो मंग लो, असी आए हाँ। बाबा जवंत सिंह कहते महाराज जी बहुत खुशी हाँ, तो एक गल फिर बेनती आ, जो मैं कीर्तन करिया करा जिद्दां तुसीं हुण बैठे हैं ना प्रतख, मैनूं इदां तुहाडे दर्शन होने चाहिए जो भी मैं कीर्तन करा। साहब सतगुरु नानक देव महाराज कहते भाई तैनूं तां दर्शन होणगे ही, हो जाया करूगे। ਜਿਹੜੇ तेरी संगत ਵਿੱਚ बैठे भावना वाले शरीर होणगे, जिन्हां दे अंदर प्यार होऊगा, कहते साडा बिरला बिरला चलकारा उन्हां नूं भी बच जाया करूगा। जदों कीर्तन करते हुंदे सी बहुत दुनिया जुड़दी हुंदी सी, ते जिहड़ी संगत सी वो बाबा जवंत सिंह जी नूं नहीं देखदी हुंदी सी, गुरु ग्रंथ साहिब वाल नूं देखदे हुंदे सी, और जिन्हां ते किरपा हुंदी सी उन्हां नूं चलकारा बज भी जांदा सी। गल भावना दी आ। सावण सरसी कामणी चरण कमल स्यों प्यार। चरण कमलों का मतलब है जिहदा चरण सिर जुड़ गया। तुसीं किसी नूं भी जदों कहने महाराज साडे घर चरण पाओ जी, सारा शरीरे पै गया। कदी किसी ने कहा जी साढ़े लत्त पाओ जी, नाले सिर सारियां नालों पवित्र है और सारियां नालों उच्चा, दिमाग भी सिर दे विच रखिया होया और देखदा भी दिमाग ही है, जिहड़े सारे इंद्रे धौण तो उत्ते उत्ते ही है। स्वाद परखण वाले भी, सुनने वाले भी, देखण वाले भी और सोचण वाले भी, सारा उत्ते ही है। कदी किसी ने कहा जी सिर साढ़े घर पाओ, चरना ते कहा तो सारा शरीर ही आ गया। जिहदा प्रभु दे चरनां नाल प्यार है उसदी कोई इच्छा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। चाहे मीह पवे चाहे ना पवे, चाहे फसल होवे चाहे ना होवे, वो कहंदा चाहे भुखा रख लै चाहे रज्जा रख लै, तेरी मर्जी है। आ सदामे का जिक्र कई बार गुरु ग्रंथ साहिब च आया, और सदामे का जीवन पढ़ के देखो। संतोखी पुरख मन तन पए संतोख, पूर्ण प्रभ पाया, तरे कटंब संग लोग कुल सबाया। मन भी संतोखी ते तन भी संतोखी, दोए आप ही जाके बह जाता। जिथे अज करतारपुर का स्थान है, सतगुरु नानक देव महाराज रावी के कंढे ते बैठे है। रावी के कंढे ते बैठिया बाला ते गुरु नानक देव महाराज बैठे। सतगुरु जी अखां मीट के बैठे, बाला थोड़ी दूर देखदा सी। उत्थे दो भरावां दी जमीन सी, वो दोए भरा इकट्ठी खेती करते सी, कणक बीजी हुई सी। उन्होंने कणक गाह के बखरी बखरी अद्धी अद्धी करके कणक दो ढेरियां ला लियां, दो ढेरियां बराबर बराबर पीपे करके उन्हें वंड लईआं। बाला देखदा तो एक भरा घर नूं रोटी खाण चले गया, तो दूजा उत्थे बैठा। जिहड़ा उत्थे कणक की राखी बैठा सी, उन्हें की कीता, एक ढेरी चों 5-7 पीपे 10 चक्के दूजी ढेरी च पाते, तो फिर बह गया। बाला कहंदा महाराज आ सामने बंदे ने अद्धो अद्धी कणक कीती सी, सामने देखदे ही एक बंदे ने दूजे भरा दी दाणियां विचों अपने दाणियां विच पा लए। साहब कहण लगे बालिया देख के सच नहीं मन्नीदा, या पुछ के आ। कई बार देख के मनुख सच्ची गल मन जांदा, पर वो हुंदी नहीं आ। कहंदे देख के पुछ के आ भी ये तैं अपने भरा दे दाणियां चों पाए। तुहानूं चेता होना जिहड़े मेरी उम्र दे आ, जदों अगे फड़े गाउंदे हुंदे सी तां कईयां दिनां बाद कणक के दाने चकते हुंदे सी, तां नियाणे लाइनां ला के बैठे हुंदे सी। उहदी खुशी विच सारियां नियाणिਆਂ नूं बुक बुक दाणिਆਂ दा दिंदे हुंदे सी। वो नियाणे पे दाणे दुकान ते बेच के अपना कुछ ना कुछ खा लैंदे सी, ते होर भी गरीब गरूब उत्थे चले जांदे सी, बोल ते थोड़े जिहे दाणे सानूं मिल जाण। जदों बाला गया तो उन्हें पुछया भी आओ जी किदां, उन्हें कहा शायद दाणे लैण आया। कहंदा जी दाणे, कहना दाणे तो मैं लैणे नहीं आ, मैं तो तैनूं पुछण आया जे एक भरा घर नूं चले गया तूं उहदे दाणिਆਂ चों 5-7 पीपे अपनी कणक च पा लए दिन दिहाड़े। उन्हें पुछया कहंदा तेरा नां की है? कहंदा मेरा नां बाला। कहंदा बालिया वो मेरा भरा हैगा पटवारी, वो सरकारी दरबारे उहदी औलाद तो है नहीं, पर सरकारे वो दोए तीवीं आदमी है, उन्होंने बच्चा कोई नहीं है।
वो सरकारी दरवाजे आंद के जाते ज़्यादा रहिंदी है ਉਹਦੇ दाने मेरे नालों ज़्यादा खर्चा आ। फिर मैं क्या शरीक करके मेरे तो दाने लैने नहीं, जे मैं उदा दिते उन लैने नहीं। हुण वो घर नूं गया सी, मैं क्या चल मेरा थोड़िया ना सर जाना, मैं अपने दाणियां चों चक के उहदे दाणियां च पाते। बाला मुड़ के आ गया, या मुड़ के आया तो वो जिहड़ा प्रसादा छक के आया सी वो बह गया तो दूजा घर नूं चले गया। फिर वो दूजे ने भी उही काम किया, 12-15 पीपे चक के दूजे बोल च पाते। जदों गुरु नानक देव महाराज ने दसिया, महाराज वो बंदा इदां कहंदा सी, कहंदे बालिया सुन के भी सच नहीं मनीदा। कई बंदे सुन के निंदिया करी जाते किसी दी, कहंदे सुन के सच नहीं मनीदा, जा हुण पुछ के आ की गल है। बाला फिर गया, जाके उन्होंने पुछण लग्या, भाई तू इदां इदां दाणे ਉਹਦੇ बोल चो अपने च पा लए। वो कहन लगा, भाई वो हैगा गृहस्थी, ਉਹਦੇ ਨਿਆਣੇ ਨਿੱਕੇ ज़्यादा है, असी दोए तीमी आदमी हाँ, ਉਹਦਾ थोड़े दाणिਆਂ ਨਾਲ सरदा नहीं है। मैं कहा उन्हें मेरे तो शरीक करके लैने नहीं, वो घर नूं गया सी, मैं अपने दाणिਆਂ 'ਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पाते आ भी ਉਹਦਾ सर जूगा, ਨਿਆਣੇ ਉਹਦੇ टब्बर है ਉਹਦਾ सर जूगा। बाले ने आके गुरु नानक देव महाराज ने दसिया। सतगुरु जी कहन लगे, बालिया करता इत्थे बसदा, जिथे संतोखी पुरख है करता उत्थे बसदा। करता बसे करतारपुर संतन के संग, कहंदे बालिया इत्थे शहर बसाइए जिथे संतोखी पुरख बैठे है, जिहदे मन दे अंदर संतोख है। साबण सरसी कामणी चरण कमल से प्यार, सदामा घुम के आ गया, राजे सी भगवान किसी ने मंगया कुछ नहीं है। नाले डंग की रोटी भी एक दी है नहीं सी, एक दी सीगी। कई बार रात को भुखे ही सौ जाते सी, उन्हें मंगया नहीं कुछ भी। अज सदामे नूं बहुत जगह ते गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच बहुत जिक्र किया है। जय देव नामा बिप सदामा, तिन को कृपा पई है अपार, कहे कबीर तुम समरथ दाते चार पदार्थ देत न बार। एडी बड़ी अवस्था होवे, एडा बड़ा उच्चा जीवन होवे, फिर वो मनुख के चरणों च परमेश्वर के चरण बासा करते, नहीं तो करते नहीं आ। ये भी ना छड़ दिओ भी अंदर चरण बसने नहीं आ, आपां जाना की करना। गुरमुखो एक पौड़ी चढ़ के दूजी चौथी जे चढ़ेगी ना तो पहुँचना किद्दां। हौली हौली आके अपने पुन्न बना के, कोई आके झाड़ू फेरदा, कोई आके कोई पदार्थ चढ़ाउंदा, कोई आके गुरु का जस सुनदा, कोई आके भाई सुणाउंदा, उहदे पुन्न बन जाते हैं। वो पुन्न फिर चक के महात्मा के नेड़े लै जाते हैं। तो सतगुरु जी ने बाणी में लिखिया, तन तन भाग तिना भगत जना, जो हर नामा हर मुख कहते आ। तन तन भाग तिना साध जना, हर कीर्तन गाए गुणी जन मनते आ। तन तन भाग तिना संत जना, हर जस हर कीर्तन गाए गुणी जन बनते आ। तन तन भाग तिना गुरमुखां, जो गुरसिख लै मन जनते आ। सबदू भाग बड़े गुरसिखां दे, जो गुरचरनी सिख पढ़ते आ। जिहड़ा सिख गुरु के चरणों च आके डिग पिया, महाराज तेरी मर्जी है जी, चाहे भुखा रख लै, चाहे तू जिस तरह रिझा रख लै, मेरा तेरे नाल प्रेम है, मैं प्रेम करके तेरे चरणों च आया। साबण सरसी कामणी चरण कमल स्यों प्यार, उस बंदे का प्यार है जिहदी कोई इच्छा ही नहीं है। जिहड़ा इच्छा लैके आया कि मैं 40 दिन लाने मेरा काम हो जाए, मैं आह काम करूँगा महाराज मेरा काम कर दिओ जी, मेरा ख्याल कोई बिरला ही लभूगा गुरु के प्यार वाला। मन तां रत्ता सच रंग एको नाम आधार, उन्हां दा मन तां तन परमेश्वर के नाम में जिन्हां रंगे ही उन्हां दा होया, दूजियां दा रंग नहीं होया। क्योंकि जिन्होंने संसार का रंग लगा सी, उहदे ते दूजा रंग रब दा नाम दा रंग चढ़दा नहीं है। उन्होंने रंग नूं चाढ़न वास्ते महापुरुषों की संगत जरूरी है। महापुरुषों की संगत तो बिना नाम का रंग लगता नहीं। जिन्हों नाम का रंग लिखा बिना साध ना सिजते। सारी अष्टपदी साधु की सुन के देखो, सारी पढ़ के देखो। गुरु अर्जन देव महाराज ने लिखा, जे कलयुग तो बचना महात्मा की संगत में जावे, साध के संग कलूख तारे। कलयुग तो परे साध के संग नरक पर हरे, नरक तो बच जाऊगा। साधु की संगत में नरक तो बच जाऊगा। जरूरी थोड़ो पे जाके चरना कमना ना कोल जान वाली चीज़ां मिल जानियां। साध के संग इहाँ उहाँ सहेला, इत्थे भी उत्थे भी, दरगाह विच भी इत्थे भी। साध संग बिछड़ो तार मेला।
ਜਿਹੜੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜੇ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾ ਦੂਗਾ। ਜੋ ਇੱਛੇ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੇ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਏਕ ਕਰੀ ਆਦੀ ਕਰੀ, ਆਦੀ ਹੋ ਤੇ ਆਦ ਭਗਤਨ ਸੇਤੀ ਗੋਸ਼ਟੇ ਜੋ ਕੀਨੇ ਸੋ ਲਾਭ। ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਤ। ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮੁਖ ਉਜਲਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਨਾਮ ਤੇ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਭਾਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਔਖਾ ਮਾਰਗ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਪਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਧੂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਲ ਸਗਲੀ ਖੋਤ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਲੈ ਜੂਗੀ, ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਲ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਲ ਸਗਲੀ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਮਿਟੇ ਅਭਿਮਾਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸ ਫੜਨੋਂ ਹਟ ਜੂਗਾ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਪ੍ਰਗਟੇ ਸੋ ਗਿਆਨ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੂਗੇ, ਪਰਦਾ ਚੱਕ ਦੂਗਾ, ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਤਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਧੂ ਦੇ ਗੁਣ, ਮਨ ਤਾਂ ਰੱਤਾ ਸੱਚ ਰੰਗ, ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਉਧਾਰ। ਇਹਨੂੰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਆਪੇ ਜਦ ਅਪੋਜਿਟ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਬਹਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲਿਆ ਕੇ ਬਹਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪੇ ਉੱਠ ਖੜਨਾ। ਜੇ ਘਾਹ ਭਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਸਲ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਸਲ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਘਾਹ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਨ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਲ ਆਪੇ ਉਤਰ ਗਈ। ਵਿਖਿਆ ਰੰਗ ਕੁੜਾਵਿਆ, ਦਿਸਣ ਸਭੇ ਸਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਖਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰੇ ਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਮਗਰੋਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪਾਨ ਮੀਠ ਰਸ ਭੋਜਨ ਅੰਤ ਕੀ ਬਾਰ ਹੋਤ ਕਤ ਖਾਰੀ। ਮਗਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਬਹੁਤ ਫਿੱਕਾ। ਫਰੀਦਾ ਇਹ ਵਿੱਚ ਗੰਦਲਾਂ ਭਰੀਆਂ, ਧਰੀਆਂ ਖੰਡ ਲਵਾੜ। ਇੱਕ ਰਾਹੇ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਰਾਂਦੀ ਗਏ ਉਜਾੜ। ਜ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗੰਦਲਾਂ ਤੇ ਖੰਡ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਣਜਾਣ ਸੀ ਉਹਨੇ ਖਾ ਲਈ, ਜ਼ਹਿਰ ਨੇ ਅਸਰ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਵਿਖਿਆ ਰੰਗ ਕੁੜਾਵਿਆ, ਦਿਸਣ ਸਭੇ ਸਾਰ। ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦ ਸੁਹਾਵਣੀ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਪੀਵਣ ਹਾਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਬੂੰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਲ ਦੀ ਬੂੰਦ ਹੈ, ਪਿਆਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਛੱਪੜ ਛੁੱਪੜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਬਬੀਹੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਡੀਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਛਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦ ਸੁਹਾਵਣੀ। ਨਾਰਦ ਮੁਨੇ ਉਪਦੇਸਿਆ, ਨਾਮ ਅਮਿਓ ਮਹਾਰਸ ਪੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਧਰੂ ਨੂੰ ਨਾਰਦ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਪੀਤਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਿਖਿਆ ਰੰਗ ਕੁੜਾਵਿਆ, ਦਿਸਣ ਸਭੇ ਸਾਰ। ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦ ਸੁਹਾਵਣੀ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਪੀਵਣ ਹਾਰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਮਿੱਠਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁੜ ਦੇ ਕਮਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਠਾ ਕੱਢਣਾ। ਅਣਜਾਣ ਬੰਦਾ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਖੰਡ ਕੱਢਣੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਗੁੜ ਕਿੱਦਾਂ। ਇੱਕ ਨਾਲੇ ਸੰਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਮਿਠਾਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕੱਢਣੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਣਜਾਣ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਹੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੇ ਹੈ, ਘੇ ਕੱਢਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਨਾਲੇ ਸੰਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੂਗੇ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੀ ਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚਖੰਡ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੌਣ ਆਛਾ ਬਾਸਨ ਕੀਨਾ, ਕੌਣ ਆਛਾ ਦੂਧ ਮਥ ਲੀਨਾ, ਕੌਣ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ, ਕੌਣ ਸੰਗ ਲੈ ਦਹੀਂ ਜਮਾਇਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਬਣਾਈਏ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਬਣਾਈਏ, ਕਿਹੜਾ ਜੰਮਣ ਲਾਈਏ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਧੋਏ ਆਛਾ ਬਾਸਨ ਕੀਨਾ, ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਨਹਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਧੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੁੱਧ ਰੱਖਦੀਆਂ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਮਾਂਜਦੀਆਂ ਕੂਚੀ ਨਾਲ, ਬੇਸਵਾਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਦੁੱਧ। ਤਨ ਧੋਏ ਆਛਾ ਬਾਸਨ ਕੀਨਾ, ਖਿਮਾ ਚੋਏ दूध मथ लेना। अंदर दया होवे, नरम होवे। जे दया ना होवे तो दुध नहीं उहदे विचों निकलना नहीं है। खिमा चोए दूध मथ लेना, लगन अगन दा ताऊ बनाया। लगन होवे मैं काम करना, जे खेती लगन ना नहीं की तो खेती सिरे नहीं चढ़ती। दुकान नूं लगन नाल नहीं चलाया तो दुकान फेल कर जाती मनुख नूं। कोई भी काम है, नौकरी है, जे लगन नाल नहीं की वो भी फेल कर जाती है। लगन अगन दा ताऊ बनाया, लगन दी अग बनाई। अग हुंदी आ पहलां दुध नूं जे गर्म कीते तो बिना ही जाग ला दी ना, उहदा कुछ भी नहीं बनदा, वो खराब हो जाता। उहनूं पहलां सेक ते चाढ़ना पैंदा। कहंदे लगन अगन दा ताऊ बनाया, संत संग लै दही जमाया। जे दुध भी होवे सारा कुछ होवे, लस्सी दूजे दे घरों लिआउणी पैंदी है। लस्सी उहदों मिलनी है जिन्हें पहलां मक्खण कढ़िया। वो मक्खण कढ़िया संतां ने, कबीर साहब ने बाणी में लिखिया, कबीर माया डोलनी पवन चकोलन हार, संतो मक्खण खाया छाछ पीए संसार। संतां ने मक्खण खा लिया, लस्सी लोगों के हथ आ गई। थोड़ी थोड़ी लिया के उन्होंने अपना दही जमा लिया, वो मधानी पा के फिर शरीर के विचों ही मक्खण कढ़ लिया। अमृत मूंद सुहावणी मिल साधु पीवन हार, बण तिरन प्रभ संग मौलिया समरथ पुरख अपार। जिदा मीह पै गया सारे बूटे मौल गए, सब बूटे जीव जंतु खुशी हो गए। जदों परमेश्वर की कृपा हो जाए, मनुख का जिदा बूटे मौल जाते ये भी मौल जाता। यदा मन भी तरक्की करता, तन भी तरक्की करता। तन तरक्की इदा करता कि सेवा नूं भावना बन जाती। मन तरक्की तां करता, इनू पानी मिल गया, बूटे ने पत्ते कढ़ ले, नाम जपन लग गया, बाणी पढ़न लग गया। समरथ पुरखान मिलने नूं मन लोचदा, कर्म मिलावन हार। बहुत लोगों की इच्छा भी रब नूं मिल लीए, रब सानूं सामने खड़ा हो जाए, पर मनुखों के कर्म विच खड़े है। वो कर्म इनू नेड़े नहीं जाण दिंदे। वो जिन्ना चिर कर्मां नूं कटदा नहीं, भोगदा नहीं, उन्ना चिर उत्थे पहुँचदा नहीं। एक पौड़ी है, ये 50-60 पौड़ियाँ एक मंजिल ते चढ़ने नूं सारियां टप के जानियां पऊगियां ना। जे को कहे मैं सीधा ही कोठे चढ़ जावां, कदी नहीं चढ़ सकदा। इदां जड़ संसारी कारज करन वास्ते, उचाई ते चढ़न वास्ते पौड़ियाँ, इदां परमेश्वर निरंकार नूं मिलण वास्ते पौड़ियाँ। धर्म कोई नहीं माड़ा, मत भलेखा किसी ते चिक्कड़ सिटना। अज बहुत तुसीं कथावाचकां तो कथा सुनो, वो निंदिया करी जाते दूजे धर्मां दी। कोई गुग्गे नूं माड़ा कही जाता, कोई माता नूं माड़ा कही जाता। गुरमुखो तुसीं अपना धर्म जिहड़ा तुसीं उहनूं चंगा दसो। दूजियां दी निंदा आप मूँह ना कर लेंदे, तुहानूं कन्नां 'च ही पला दिंदे। जिन्ना पाप दा भागी वो है, उन्ने तुसीं बन जांदे। इन्हां नूं देखिया सुनिया ना करो, उहदे नाल बाणी पढ़ लिया करो। एक दूजे ते चिक्कड़ सिट सिट के तां ही पाप कर्म ज़्यादा वधिया। आ नेटां राहीं सादा सुधा चिक्कड़ ही भरिया होया। वो जब मनुख देखी जाता इहदे अंदर मैल बड़ी जाती। हर मिलने नो मन लोचदा, कर्म मिलावन हार। जिन सखीए प्रभ पाया हों तिन के सद बलिहार। कहंदे जिन्हां ने उन्हां नाल प्रेम प्यारे सी। सका हुंदा भी मेरा साडा सका है जी, सका हुंदा बहुत नेड़े की रिश्तेदारी, सका भरा सकी भैन। जिन सखीए प्रभ पाया, जिहड़े नेड़े सी, जिन्हां ने परमेश्वर के नेड़े हो गए, हों तिन के सद बलिहार। नानक हर जी मया कर। महाराज सच्चे पातशाह कृपा करो, खुशी कर दिओ जी अपनी, शब्द मिलावन हार। एक चेता रखियो, मिलना सारिਆਂ ने शब्द नाल ही आ। मत कोई भुलेखा रह जाए, कोई कहे भई शब्द मैं जपना नहीं है, उद्दें प्राप्ति हो जूगी। चाहे किसी भी धर्म ने दिता शब्द दिता, मुसलमान ने भी धर्म शब्द दिता, हिंदू ने भी शब्द दिता, सिखा ने भी शब्द दिता। शब्द मिलावन हार एक तरीका है परमेश्वर नूं मिलण दा। उहदे शब्द नाल शब्द सुरत पव, सुरत शब्द लग पव जल तरीया। नानक नाम बखाणे, सुरत नूं शब्द नाल जोड़ना। शब्द जिहने मर्जी दिता, गुरु ने दिता, वो तुहानूं मिला दूगा। नानक हर जी मया कर, शब्द मिलावन हार। जिन सकिया तिन के नानक हर जी शब्द मना सावण तिना सुहागणी। जिन राम नाम उर हार, उन्होंने सावण का महीना शोभनीक होया। इन्होंने राम के नाम का हार, एक हार पा लो तो शोभनीक चीज़ होंगी है।
परमेश्वर का नाम जिन्हां ने जपिया वो चाहे किसी नूं आशीर्वाद देण जां ना देण, लोग उन्हां दा सत्कार करते हैं। पिंड च देख लो, कोई जरूरी थोड़ा भी सारे बरां दी झड़ी लाई है किसी ने। ਜਿਹੜੇ नाम जपते आ, गुरुद्वारे जाते आ, भाई अपने गुरु घर की सेवा करते आ, इच्छा कोई नहीं है, उन्हों वैसे सत्कार है। तुसी धर्म का काम कर लो, गुरु ग्रंथ साहिब विच बचन लिखिया भी लुक के चाहे धर्म का काम कर लो चाहे पाप कर्म कर लो, दोए प्रगट हो जाते हैं। मत कोई कहे भी मेरा पता नहीं लगना, मैं पुठा काम कर लिया मेरा पता नहीं लगना, जां मैं गुरुद्वारे सेवा की लोगों को पता लग जाए मैं की है। नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की बाणी है, अंतर बह जो कर्म कमावै सो चौं कुंडी जानिए, धर्म कमावै धर्मी नाव होवै, पाप कमावै पापी जानिए। अंदर बह के पाप कर्म कर लो, बाहर दुनिया जान जाती है। अंदर बह के धर्म का काम कर लो, दुनिया जान जाती है। जिन राम नाम और हार सावन का महीना पाई, उन्होंने पुरुषों सोभ नहीं खोया। कोशिश करिया करो, जिन्हें गात्रा पाया अमृत छकिया वो तो जरूर करिया करो। मैं बाकियां की गल नहीं करता, ठीक है बाकी जुड़े आ, उन्होंने सज़ा तो नहीं मिलनी, गात्रियां वालियां नूं मिलनी है, वो 10वें पातशाह ने लिखी है। बाकी धर्मां की गल मैं क्यों करा, मैं तो अपने धर्म की करता हुन्ना। जिन गात्रा पा के 5 प्यारिਆਂ तो अमृत छक के मुड़ के मूँह भी नहीं धोना, उठ के बाणी पढ़नी नहीं, हरेक की झूठ खानी है, झूठ सारी जी बोलनों हटना नहीं है। तो गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने इन्हों लिखिया, कहते सतगुरु जी कहते भेख दिखायो जगत को, लोगन को बस कीन, अंत काल काती कटियो बास नरक मोलीन। कहते ये नरकों जाने, ये जाणगे नरकों, या तो बाणा ना पाया हो लोगों ना दिखाले फिर भी वो नरकों तो नहीं जाना। चलो कुछ ना कुछ अपने कर्मां मुताबक, ये कर्मां मुताबक नरकों जाणगे। 10वें पातशाह ने लिखिया है तो बाकी धर्मां च भी इदां ही है। जिहड़े भेख दिखालदे आ वो भेख दे जिहड़े कानून है उन्हां मुताबक चलदे नहीं आ, तो फिर उन्हें सज़ा मिलनी है। इस करके गुरमुखो जिन्हें 5 प्यारिਆਂ छक लिया सौखा काम नहीं है। वो रागी ढाडी कबीशर ये गल कहते भी डल्ले नूं 10वें पातशाह ने कहा, डले ने बेनती की महाराज भी मैनू पीढ़ी जोगी जगह सचखंड भी दे दिओ। वो कहते अमृत छक, डले ने अमृत छक लिया। साढ़े लोगों ने सुन लिया भी सानू भी पीढ़ी जोगी जगह मिल जानी है, तो मंजा डाह के बैठे उदा, मंजे तो भी शायद वाधू जगह इन्होंने बना ली है। ये सचखंड च ही बैठे आ, इन्होंने ये नहीं पता सचखंड में जाण में किन्नियां औकड़ां किन्ने औगण है। गुरु अर्जन देव महाराज नूं सिखां ने बेनती करके पूछया, महाराज औगण दस दिओ जी किहड़े किहड़े आ। आला औगणां नूं सुधेर लईए, तो जिहड़े औगण है गुरु अर्जन देव महाराज ने दस्सिया, गिण लिओ गिण लिओ। पहला उन्हें लिखा बैर विरोध, जब तारे को बैरी मीत तब लगने चलना ही चीत। जिहनूं दुश्मन मित्र दीदा समझ लो उरे पहली पौड़ी तो भी थल्ले ही आ। बैर विरोध काम क्रोध ये दो ही सके भरा आ, ये भी अंदर ही बैठे आ। जिहदे अंदर ये दोए बैठे आ कहंदे वो भी उरे ही आ। फिर मोह, संसारक मोह धीआं पुत्तां दा छड्डना ही नहीं, घर नूं छड्डना ही नहीं। गुरु भावें रहिंदा रह जावे घर दे नहीं छड्डणे। बैर विरोध काम क्रोध मोह, वो भावें 2 किरपानां पा लवे, घर जाके भावें 6-3 फुटी किरपान पा लवे, या संसारक मोह दे विच फसिया होया। गुरु अमरदास महाराज ने लिखिया, अंदरों जिनका मोह टुटा तिनका शब्द सच्चे सवारिया। जिहदा संसारी मोह टुटिया उन्हां दा शब्द सवारिया गया, दूजियां दा नहीं सवारिया। मोह झूठ, जिहड़ा झूठ बोलदा वो ही भुलेखा गवा देवे। पीढ़ी जोगी जगह तो एक पासे, पीढ़ी जोगी तो इत्थे भी नहीं मिलनी, जब नरक नूं ही चले जाना। पीढ़ी जोगी झुग्गियां पा के बैठे, अपनी पीढ़ी जोगी जगह थोड़ो इन्हां कोल है, कोई अपनी जमीन थोड़ो है। लोगों के झुग्गियां पा के बैठे, इन्हां कोल तां पीढ़ी जोगी भी है नहीं। झूठ बेकार जो पुठे काम है, महालोभ त्रोह, किसी ना माड़ा कर्म करना, त्रोह करना। याहूँ जुगत बिहाने कई जन्म, नानक राख लिओ आपन कर कर्म। जिहड़ा किसी च औगण इन्हां चों हैगा संकोच करिया करो, झूठ ना ही बोल होवे। होर जिन्नियां औगण है इन्हां विचों ना ही कर होण, तां जाके पौड़ी बिरली बिरली चढ़ के पीढ़ी जोगी जगह तो सारे मल के बैठे उत्थे। अमृत छकला कहंदे आ जा गुरु वाला बन जा, सचखंड की टिकट फड़ाती, वो सज़ा तो उन्होंने मिलनी है, नरकां नूं सीधे ये जाने हैं।
गुरमुखो बाणी पढ़ो, फिर बाणी दसदी आ पिया काम कर। गातरा पा के तू सचखंड नूं नहीं पहुँचना। ये तो एक ककार है, वर्दी है गुरु की। वर्दी पा के स्कूले पढ़े ना, रोज़ मास्टर तो जुत्तियां खांदा। मास्टर लम्मा पापा कुटदे उन्होंने इत्थे ही। वर्दी पा लवे पढ़े ना, तो मोहरे किहड़ा उन्हें घट करनी है, मोहरे तैयार बैठे आ वो। इस करके गुरमुखो तुहाडा सारिआं दा धन्नवाद है। सेहत तो मेरी चंगी नहीं सी, मैं थोड़ा टाइम लाउणा तक्किया सी। चलो गुरु की किरपा, शरीर कमजोरी मनदा, उदा मेरी सेहत चंगी आ। कमजोरी करके बोलण दे नाल थोड़ा जिहा शरीर तंगी मनदा। इस करके सारिआं दा धन्नवाद है जी। रागी ढाडी कबीशर आए आ, सुन लिया करो इन्हां तो भी रब दी गल कोई। इतिहास सुणाउणगे, गुरु की सिफत सलाह करनगे। हस्पताल जाणना तो चंगा, एक दिहाड़ी बह लिया करो गुरु घर विच। इत्थे एक दिहाड़ी बैठना, पता नहीं किन्ने दिन हस्पताल दे कट्टे जाने आ उथ। इस करके गुरमुखो, गुरु घर दे विच हाज़री महीने बाद तुसीं आए आ। महीने बाद मिस्त्री की नज़र पै जाए गड्डी ते, कोई ना कोई नुक्स फड़ लैंदा। महीने बाद सर्विस करा लो गड्डी की। आया करो, मत्था टेकिया करो। गुरु नानक का घर है, इत्थे झाड़ू माड़ा मोटा फेरिया उहदी भी कीमत है, भांडे मांजे उहदी भी कीमत है, चल के आया उहदी भी कीमत है। गुरु तेग बहादुर साहब ने कहा, तीर्थ बरत अरदान कर, मन में धरे गुमान, नानक ने फल जाते ज्यों कुंच रसनान। तीर्थां ते जाण दा लाभ है, बरत रखण दा लाभ है, तो गुरमुखो दान करन दा लाभ है। सो सारिआं दा धन्नवाद जी। सारे रसना पवित्र करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।